वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 3 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल 2 सेलिंग जोन मैंने शेयर किए थे। उसमें से जो सेकंड सेलिंग जोन था वो हमारा टैप हुआ है, जो कि 92 पे है, 3392 पे। और यहीं पे हमारे पास पेरिस साइड इनगल्फिंग भी थी, उसको भी हमने मार्क किया हुआ था ये स्काई ब्लू कलर से। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला हमारे इस बेरिश इनगल्फिंग जोन को मार्केट ने टैप करके और एक हमें ज़बरदस्त सेलिंग साइड पे मूव दी है। इसके अलावा मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और गैप मार्केट ने फिल कर लिया है। और अगर हम वीएसए की बात करें तो मार्केट ने अपना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो लो वॉल्यूम से जो है डाउन साइड ब्रेक कर दिया है और अब हम मार्केट को डाउन साइड देख रहे हैं। डाउन साइड हम जस्ट रिट्रेसमेंट के लिए देखेंगे और मार्केट हमारी आज भी बुलिश ही है। सेंटिमेंट हमारे पास हाई टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो हम बुलिश साइड ट्रेड करेंगे। सेलिंग साइड पे मैंने कल भी आपको बताया था कि हम जस्ट जो हमारे पास रिट्रेसमेंट आएगी उस पे ही हम ट्रेड करेंगे 100 टू 200 पिप्स। उसके बाद लॉन्ग साइड ट्रेड जो है हमारी वो बुलिश साइड हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा ब्लू लाइंस मैंने जो मार्क की हुई ये वाली और उसके नीचे है, ये सारी हमारे पास जो हैं सपोर्ट हैं। जो भी ब्लू लाइंस मैंने मार्क की हुई, ये ब्लू लाइन हमारे पास सपोर्ट है। मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। पहली सपोर्ट हमारे पास जो है वो 3347 पे है। दूसरी सपोर्ट हमारे पास 3303 पे है। तीसरी सपोर्ट हमारे पास 3290 पे है। और उसके बाद हमारे पास चौथी सपोर्ट जो है वो 3275 पे है। देन 3261 पे हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा कुछ एफिजीज मैंने मार्क किए हुए हैं, वो भी आपको बता दूँ। एक एफिजी हमारे पास 3343 से 3325 3326 पे है। और इसके अलावा दूसरी एफिजी हमारे पास है 3313 से 3309 पे है। और उसके अलावा नीचे हमारे पास एक गैप है MT5 पे। ये गैप आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जबकि ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास ये गैप मौजूद है। इस वक्त 3300 के एरिया पे हमारे पास ये गैप है। मार्केट इस गैप को भी फिल करने आ सकती है। इसके अलावा नीचे साइड हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, जो कि 3265 से 3245 के एरिया पे ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास मौजूद है। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस हमारी कल जो मैंने बताई थी 3391 वाली, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस जोन को जो है रिस्पेक्ट करके डाउन साइड आई है। देन उसके ऊपर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस जोन है जो कि 3410 पर है। मार्केट ने अभी तक उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट उस तक जाएगी। 3400 तक की हमारी मार्केट थी और हमने 3433 91 से ही मार्केट को डाउन साइड देख लिया। तो यहाँ भी हमारे पास एक अच्छी सेलिंग जोन की ट्रेड बनी है, जो कि इस वक्त मार्केट 3366 तक चल रही है। अच्छा, डाउन साइड पे अभी अगर हम देखें तो डाउन साइड पे हमारे पास ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद ये एफईजी है। इस एफईजी से मार्केट अगेन हमें बाय साइड एक अच्छी ट्रेड देगी। प्रॉपर जब एफईजी पे मार्केट की ट्रेड आएगी तो यहाँ पे आप बाय साइड की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक और एफईजी हमारे पास है, उसी के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हमने इस एफईजी को भी मद्देनज़र रखना है। आज मार्केट का ट्रेंड जो है हमारे पास बुलिश ही है और सेल साइड हमने 100 टू 150 या 200 पिप्स की सेल ट्रेड देखनी है और बाय साइड हम 200 प्लस अबव ट्रेड देखेंगे। अच्छा, मार्केट को मैं 3400 से ज़्यादा ऊपर नहीं देख रहा। ये मैं पहले भी बता रहा था कि 3400 का जोन हमारे पास है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट आ चुकी है उस जोन पे। उसके अलावा सेलिंग साइड का मैंने एक जोन बता दिया था कि 3170 जो हमारे पास एक जोन है, जो कि हमें कम्प्लीटली मार्केट हमारी बेरिश चली जाएगी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट अपसाइड जा रही है और एक न्यूज़ अभी फ़िलहाल चल रही है। उसकी फ़िलहाल कोई ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं आई। न्यूज़ जाके अगर आप देखेंगे तो आपको खबर लग जाएगी। एफईडी के जो चेयरपर्सन है जेरम पॉल, उसके हवाले से बात की जा रही है कि वो रिज़ाइन करने जा रहा है। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो मार्केट हमारे पास बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। हम मार्केट को, गोल्ड की मार्केट को ख़ुसूसन जो है हम बेरिश साइड देखेंगे और क्रिप्टो और दूसरी मार्केट जो है हमारे पास अपसाइड रहेंगी, अगर ये खबर सच होती है। अदरवाइज़ फ़िलहाल इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की उनके साथ सुनाई मुलाकात हुई है और एक्सपेक्टेड है कि जून 18 को हमारे पास रेट कट हों। और अगर रेट कट होते हैं तब भी हम गोल्ड को डाउन साइड देखेंगे। दोनों सूरतों में हमारे पास गोल्ड डाउन साइड रहेगा। अदरवाइज़ जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होती हम इस खबर की फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। जब तक कोई ऑथेंटिक ज़राए से कोई खबर नहीं आती, ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स से हमारे पास कोई खबर नहीं आती, तो हम फ़िलहाल उसको ऐसे ही मानेंगे। ज़ाहिर है कुछ मार्केट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी खबरें चलाते हैं, जबकि जब कोई ऑथेंटिक खबर आएगी तब हम उसको देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी मार्केट को एनालाइज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा
रशिया यूक्रेन की कल बैठक हुई है इस्तांबुल में, लेकिन सीज़ फायर की बैठक नहीं हुई है, ये खबर भी चल रही है। सीज़ फायर की बैठक नहीं हुई, ये भी आपको मैं बता दूँ। बैठक जो हुई उसमें कुछ कैदियों को रिहा किया गया, कुछ जंगी कैदी जो थे फौजी, वो दोनों साइड से रिहा किए गए हैं, और कुछ आम आवाम जो थी वो प्रिजनर थी, उनको रिहा किया गया है। अदरवाइज़ जंग की सीज़ फायर की कोई खबर नहीं है। जंग स्टिल बरकरार है यूक्रेन और रशिया में, और हॉट कंडीशन है। कहा यह जा रहा है कि रशिया जो है वो ख़ुद को प्रिपेयर करके बैठा हुआ है एक बड़े हमले के लिए, जिसमें नेटो से मुतालिक जितने भी ममालिक हैं जो नेटो से कनेक्टेड हैं, उनको भी हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। यूरोप साइड पे जो मोस्टली ममालिक हैं उनको हाई अलर्ट रखा हुआ है, और वो भी हाई अलर्ट पे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास गोल्ड जो है वो बुलिश जा सकता है किसी भी पॉइंट से। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड करनी है। ऐसे लगाते हुए ऐसे लगा के ही आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स हमारे पास बुलिश है, और डाउन साइड भी आ रही है। मार्केट डाउन साइड जस्ट रिट्रेसमेंट ही है। आपने डाउन साइड मार्केट को ट्रेड इतना नहीं करना। मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को डाउन साइड लेकर आती है, ताकि वो ये समझे कि डाउन साइड पे हमारे पास एंट्री बनी है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, एफईजीज आपको बता दी हैं, और इसके अलावा मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बता दिए हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी आपको बता दी है, और इसके अलावा ट्रेड आइडिया भी आपको बता दिया है कि आपने जो है सेल साइड पे जस्ट रिट्रेसमेंट के एरियाज़ पे ही ट्रेड करनी है। अदरवाइज़ जब रिट्रेसमेंट हमारी कंप्लीट हो तो बेहतर है कि आप बाय साइड ट्रेड करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी कोई ट्रेड्स आती हैं इंशाल्लाह तो वो आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, या कोई न्यूज़ आती है तो वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर था कल मैंने आपको बताया था, वो मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। ये जो स्ट्रक्चर स्पेस था वो कंप्लीट करके अगेन मार्केट अब डाउन साइड आ रही है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ कहाँ तक डाउन आ सकती है। हम 3220 3250 ये 2 एरियाज़ हैं। अगर 3250 ब्रेक होता है तो हम 3200 नहीं सॉरी, अगर 3350 ब्रेक होता है तो हम 3320 तक मार्केट देखेंगे। देन अगेन 3300 के एरिया पे हम देखेंगे। 3300 से अगेन मार्केट पुल बैक लेगी। ये डाउन साइड एरिया 3350 का अपने एरिया ज़हन में रखना है। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो हम अगेन 3320 देन 3300। अगर 3350 का एरिया हमारे पास ब्रेक नहीं होता और मार्केट 3360 या 3350 पे जो हमारे पास एक एफईजी मौजूद है, यहाँ से ही मार्केट अगर पुल बैक ले लेती है तो हम अगेन 3410 तक ट्रेड करेंगे। और 3410 अगर हमारा ब्रेक हो जाता है तो हम 3430 3440 तक, जहाँ तक हमारे पास ट्रेड होगी बाय साइड की, यहाँ पे हम मार्केट को देखेंगे। ओवरऑल सिनारियो सारा आपके साथ शेयर कर दिया गया है। वीडियो को लाजमी देखें, और ये जो जोन्स मैंने मार्क किए हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, ये भी अपने पास आप मार्क कर लें। जब मार्केट अपने सपोर्ट पे आए और यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन दे, आपने बाय साइड ट्रेड कर लेनी है। और एफईजी पे जब मार्केट आए प्रॉपर करे, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिले और प्रॉपर एफईजी को जो है वो मार्केट टैप करे, जिस तरह आपने एफईजी की वीडियो में पढ़ा है, या एफईजी जिस तरह आपको बताया गया है, तब आपने अपनी बाय साइड एंट्री प्लान कर लेनी है, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के। ट्रेड कॉन्फिडेंट के साथ करें, कोई भी जोन मिस ना करें। एक आध जोन हो सकता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आपको ट्रैप कर जाए, अदरवाइज़ जोन सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हैं। हम इससे कोई ट्रेड करेंगे, इसके अलावा हम कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। हम अपने टेक्निकल्स को देख के उस हिसाब से ट्रेड हम प्लान करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट के जो सेंटिमेंट्स आते हैं फिर उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे, और उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कुछ ट्रेड्स या कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।